दोस्तों, योर नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको कई तरह के नॉलेज वाली वीडियोज़ मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। हम देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। पहली बात, प्रतिरोधों के संयोजन से मतलब क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन मतलब प्रतिरोधों को जोड़ना। और जोड़ेंगे कैसे? ये जोड़ने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन से मतलब आप समझिए, श्रेणी क्रम एक संयोजन तो ये होता है और दूसरा होता है हमारे पास समांतर क्रम। दोनों तरह में प्रतिरोध किस तरह से जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम का मतलब सीरीज में, एक के बाद एक प्रतिरोध आपका ये होगा, इसके बाद दूसरा इस तरह से जुड़ेगा, तीसरा इस तरह से जुड़ेगा। और समांतर क्रम संयोजन का मतलब हुआ कि तीनों प्रतिरोधों को समांतर रूप से जोड़ा जाए, यानी कि एक प्रतिरोध ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, और इन तीनों को एक सिरे से इधर से और तीनों का दूसरा सिरा एक साथ इधर से इस तरह से जोड़ा जाए, ये समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा के रूप में बात करें तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और इसी प्रकार आगे संयोजन होता रहे, उसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन, इसमें आप देखें सारे के सारे पहले सिरे एक साथ जुड़ रहे हैं, सारे के सारे दूसरे सिरे एक साथ जुड़ रहे हैं, तो इसको यदि हम परिभाषा के रूप में कहेंगे तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ और उन सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक साथ संयोजित हो, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। दोनों संयोजन क्या होते हैं ये क्लियर हुआ। अब हमारी जो क्वेश्चन आता है, हमें जो निकालना होता है वो बेसिकली ये निकालना होता है कि इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है। देखिए, तुल्य प्रतिरोध से मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझें, तुल्य प्रतिरोध का मतलब तुल्य रहता है इक्विवेलेंट, यानी जैसे एक सर्किट बना और सर्किट में मेरे ये तीन प्रतिरोध जुड़े हुए थे श्रेणी क्रम में, मान लेते हैं। मैं चाहता हूं कि इन तीनों को हटा दो, इन तीनों की जगह पर कोई एक प्रतिरोध लगाया जाए, उसका बराबर मान रहे। जैसे कोई सर्किट है, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, और इसमें मैंने बैटरी लगा दी और कुंजी लगा दी, एक एमीटर भी लगा देते हैं। इसके तुल्य प्रतिरोध निकालने का मतलब ये सारी धारा का मान, वोल्टेज का मान, सब कुछ ऐसे की ऐसे ही रहे, और इन तीनों प्रतिरोधों को मैं हटा दूं, इनकी जगह पर कोई एक ही प्रतिरोध में लगाऊं, तो ये जो एक प्रतिरोध होगा ये तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा, यानी वो इन तीनों प्रतिरोधों का काम करेगा। इसी तरह से समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है कि ऐसा प्रतिरोध जिसमें इन तीनों को हटा करके उनकी जगह एक प्रतिरोध लगा दे। यहां तक आपकी क्लियर है? अब हम श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान निकालेंगे, इसके बाद समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान निकालेंगे। तो हमारे पास दो टारगेट हो गए। पहला, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरा टारगेट समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए।
अब सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध पर आते हैं। एक सर्किट बनाते हैं। पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, 3 प्रतिरोधों का मैंने एक सर्किट तैयार किया। इस सर्किट में एक सेल या बैटरी संयोजित की, एक कुंजी लगाई और एक एमीटर भी लगाया धारा नापने के लिए। ये मेरा सर्किट है। ये वोल्टेज जो बैटरी का वोल्टेज है V, कुंजी K हो गई, ये A हो गया। इधर माइनस रहेगा क्योंकि माइनस से माइनस संयोजित होता है, प्लस से प्लस होता है। ये जो 3 प्रतिरोध हैं, इन 3 प्रतिरोधों के नाम हो गए, मैं मान लेता हूं, एक R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3। अब आप देखिए, आपको जो समझने का टर्निंग पॉइंट है, श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम हो, उसमें एक पॉइंट आपको बेसिकली आपके दिमाग में होना चाहिए, और वो चीज ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज डिवाइड होता है और समांतर क्रम संयोजन में धारा डिवाइड होती है। डिवाइड का मतलब मैं आपको समझाता हूं। पहली बात तो ये आप क्लियर कर ले कि ओम का नियम हमें यहां काम में लेना होगा। और ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V बराबर IR। प्रतिरोध तो है ही हमारे। अब हमारे पास 2 एलिमेंट रह गए, एक वोल्टेज और एक धारा। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जैसे ये V वोल्टेज है, ये पूरा V वोल्टेज इन सभी पर बट रहा है। सभी पर बटने का मतलब इस और इन तीनों प्रतिरोधों पर कुल वोल्टेज V जाएगा। लेकिन यहां यदि वोल्ट मीटर को मैं इस प्रतिरोध के सिरों के बीच में लगाऊंगा, एक वोल्ट मीटर में यहां लगाऊंगा, क्योंकि तीनों के सिरे अलग अलग हैं, तो 3 वोल्ट मीटर लगेंगे। तो यहां माना रीडिंग आती है V1, माना इसकी रीडिंग आती है V2 और माना इसकी रीडिंग आती है V3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो V वोल्टेज है, ये V1, V2 और V3 में डिवाइड हो गया, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर होगा V। ये पॉइंट आपको बेसिकली बस याद रखना है। यदि आपको ये चीज याद है तो आप सारा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध चूंकि मुझे याद करना है, तो मैं इसी तरह से एक तुल्य सर्किट बनाता हूं। तुल्य सर्किट का मतलब उसमें सिर्फ एक प्रतिरोध लगाऊंगा मैं इन 3 की जगह, बाकी मेरा सारा का सारा सर्किट में इसी तरह से रखूंगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। कुंजी, एमीटर, इसको मैं नाम देता हूं R। और अब आप देखिएगा, चूंकि ये वोल्टेज V है और एक ही प्रतिरोध है, तो जब मैं यहां वोल्टमीटर लगाऊंगा, इसका वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा, तो वो वोल्टेज V का पूरा V ही आएगा, क्योंकि यहां एक ही प्रतिरोध है, तो पूरा का पूरा V वोल्टेज इधर हो जाएगा। ठीक है, ये चित्र आपके समझ में आ गया। यदि आपने इस सर्किट को समझ लिया, तो अब हम श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध यानी कि R का मान ज्ञात करेंगे। इसका हम डेरिवेशन करते हैं। करने के लिए मैंने आपको पहले कहा है ओम का नियम लगाना है। बहुत सिंपल सी बात है। ओम का नियम आपके पास है, 4 प्रतिरोध आपको दिख रहे हैं, R1, R2, R3 और R। इन चारों के लिए ओम का नियम लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। देखिए, R1 के लिए मैं बात करता हूं। इससे पहले मैं यहां एक बार सर्किट को चालू करते हैं। कुंजी को हमने बंद किया तो इसमें धारा प्रवाहित होना चालू होगी, प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि धारा इधर की तरफ इस तरह से प्रवाहित होगी। इस धारा का मान मैं I मान लेता हूं। ये I धारा इस R1 में भी जाएगी, यही I धारा इस R2 में भी जाएगी, क्योंकि इसे और कोई रास्ता ही नहीं है कहीं जाने के लिए। R1 से जाने के बाद और कहीं रास्ता नहीं है, पूरी की पूरी धारा R2 में जाएगी। फिर R2 से निकलने के बाद भी इस धारा को कोई और रास्ता नहीं मिलता, पूरी की पूरी धारा R3 में जाएगी। यानी R1 में भी I धारा, R2 में भी I धारा और R3 में भी I धारा। इसी पैटर्न पे यहां हम बात करें, ये मैंने कुंजी को चालू किया, धारा प्रवाहित हुई, धारा वही I रहेगी।
अब ये आई धारा इस आर में कितनी धारा जाएगी, आई। तो मैं आपको पहले कह चुका हूं श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज डिवाइड होता है हर प्रतिरोध के हिसाब से, धारा डिवाइड नहीं होती, पूरी की पूरी धारा निकलती है। ओम का नियम देखते हैं। इस वाले प्रतिरोध के लिए ओम का नियम है मेरा V बराबर आई आर। इस वाले प्रतिरोध के लिए वोल्टेज कितना है, V1। इस वाले प्रतिरोध के लिए धारा कितनी है, I, और इस प्रतिरोध का मान कितना है, R। तो पहले प्रतिरोध के लिए V1 बराबर IR1 हो गया। इस प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाएं। इस प्रतिरोध के लिए वोल्टेज का मान कितना रहा, V2। धारा का मान कितना है इस प्रतिरोध में, वही I, और प्रतिरोध का मान R2। तीसरे वाले प्रतिरोध के लिए इसी तरह से वोल्टेज का मान V3 है, धारा का मान I है, और प्रतिरोध का मान R3 है। सेम पैटर्न पे तुल्य परिपथ की हम बात कर लेते हैं। तुल्य परिपथ में प्रतिरोध का मान है R, वोल्टेज का मान है V, और धारा का मान है I। तो वोल्टेज हो गया V बराबर धारा I प्रतिरोध R। ये मेरे पास 4 समीकरण आ गए, समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4। क्लियर? देखिए, अब मैंने आपको कहा था और बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको यही एक चीज याद रखनी होगी, इसी चीज पर आपका सारा बेस डिपेंड करता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज डिवाइड होता है, और वोल्टेज डिवाइड होगा, ये जो V है ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। बस इस चीज को अब आप लिख लीजिए। V बराबर क्या होगा श्रेणी क्रम संयोजन में, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आपने लिख लिया, 4 समीकरण आपके आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल इन चारों में से मान उठा करके यहां रखने हैं। रखते V का मान कितना है, IR। समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 1, 2, 3 से इन तीनों का मान रखते हैं। V1 का मान IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये देखिए V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। ये मान रख दिए। कॉमन लेंगे इसमें से हम, I कॉमन लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। I से I कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समीकरण नंबर 5। आपको यही निकालना था, शुरुआती जो आपका क्वेश्चन था, जो आपको टारगेट था, वो यही था कि तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो ये R का मान आपको निकालना था, जो आपने निकाल लिया। ऑलराइट, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो इन तीनों प्रतिरोध या 3 से ज्यादा हो, 3 से कम हो, कितने भी प्रतिरोध हो जो श्रेणी क्रम में एक के बाद एक जुड़े हुए जा रहे हो, उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। क्लियर है ये बात? यहां तक श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालने में आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसका एनालिसिस और बाद में करेंगे। इससे पहले अब हम समांतर क्रम संयोजन का भी तुल्य प्रतिरोध निकाल कर देखेंगे। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि और ज्यादा होंगे तो इसी तरह से आगे जुड़ते हुए चले जाएंगे। ओके, अब सेकंड हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। ये मेरे 3 प्रतिरोध हुए, R1, R2 और R3। इनका तुल्य प्रतिरोध यही है जो मैंने यहां बना रखा है। इसमें अब आप देखिए, मैंने आपको शुरुआत में कहा था श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज डिवाइड होता है, यहां धारा डिवाइड होती है। धारा डिवाइड होने का मतलब क्या होगा, जैसे ही मैं इसे स्टार्ट करूंगा धारा प्रवाहित होगी, यहां I धारा प्रवाहित होगी।
अब क्या होगा, जब ये धारा आई यहां आएगी, यहां पहुंचेगी, तो इसको जाने के लिए तीन रास्ते मिले हुए हैं, एक R1 में होकर, R2 में होकर, R3 में होकर, तीन इसको रास्ते उपलब्ध हैं। तो ये धारा आई इन तीनों में जाएगी। इन तीनों में जाने का मतलब हुआ कि आई बट जाएगी तीन हिस्सों में, और हम यदि यहां इनके तीन अलग अलग एमीटर यहां लगाते हैं, मैंने इसलिए कहा था यहां एमीटर का महत्व कम है, यहां तीन अलग अलग एमीटर लगाते हैं तीनों के साथ, तो इन तीनों में धारा का जो मान है, मान लिया जाए इस वाले प्रतिरोध में धारा I1, इस वाले प्रतिरोध में धारा I2 और इस वाले प्रतिरोध में धारा I3 होती है। तो टोटल I जो होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 इन तीनों के योग के बराबर होगी, क्योंकि I धारा यहां आई, यहां आकर के इन तीनों में अलग अलग धारा गई, तो टोटल I इन तीन हिस्सों में बटी, बाद में ये तीनों यहां आकर के मिली, तो ये वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर मिलकर के फिर से I हो गई, और ये I यहां आ गई। ये तो ही धारा की बात। वोल्टेज की बात क्या है, वोल्टमीटर हमेशा सिरों पर लगता है और वहां उसका मापन किया जाता है। जैसे हमने श्रेणी क्रम में इनके सिरों पर लगाया था, प्रतिरोधों के सिरों पर, यहां भी हम वही करेंगे, वोल्टमीटर को इनके सिरों पर लगाएंगे। और देखिए इस प्रतिरोध का सिरा ये, और ये इस प्रतिरोध का सिरा भी यही है, और इस वाले प्रतिरोध का सिरा भी यही है, यानी कि इन तीनों प्रतिरोधों के सिरे एक ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों पर वोल्टेज बराबर आएगी, और बराबर कितनी आएगी, पूरी की पूरी V। यानी कि जो V वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं वो V वोल्टेज R3 पर भी V रहेगी, R2 पर भी V रहेगी, R1 पर भी V रहेगी। आप यहां चाहें तो एक वोल्टमीटर यहां लगा सकते हैं, और वोल्टमीटर को लगा करके आप चेक कर लीजिएगा, तीनों में V वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। श्रेणी क्रम में वोल्टेज V डिवाइड हुआ था V1, V2 और V3 में, धारा डिवाइड नहीं हुई थी, सभी में धारा समान थी, सभी प्रतिरोधों में। समांतर क्रम संयोजन में धारा डिवाइड होती है तीनों प्रतिरोधों में, I1, I2 और I3, वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, सभी में वोल्टेज बराबर रहता है। और यह भी आपको ध्यान होना चाहिए कि धारा का डिवाइडेशन किस तरह से होगा, जितना कम प्रतिरोध होगा उसमें होकर उतनी ज्यादा धारा जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में रुकावट। तो रुकावट जितनी कम होगी, यानी प्रतिरोध का मान जितना कम होगा, धारा का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो कम प्रतिरोध है तो उसमें ज्यादा धारा जाएगी, ज्यादा प्रतिरोध है तो उसमें कम धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, चलिए, ये यदि आपके क्लियर है तो फिर हम उसी पैटर्न पे आते हैं जैसे हमने श्रेणी क्रम संयोजन का निकाला था। इन चारों प्रतिरोधों के लिए मैं ओम का नियम लिखता हूं। देखिए, इस वाले पहले प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध का मान है R1, वोल्टेज, इसके लिए वोल्टेज कितना है V, मैंने बताया था V में कोई डिवाइडेशन नहीं होता, तो पहले प्रतिरोध के लिए वोल्टेज V, इसमें होकर धारा कितनी जा रही है I1, और प्रतिरोध का मान R1। दूसरे प्रतिरोध के लिए भी वोल्टेज वही V, धारा का मान I2 और प्रतिरोध का मान R2। तीसरे प्रतिरोध के लिए वोल्टेज का मान वही V, धारा का मान I3, प्रतिरोध का मान R3। और इसी तरह से चौथे प्रतिरोध यानी कि तुल्य प्रतिरोध के लिए वोल्टेज का मान है V, धारा का मान है I, प्रतिरोध का मान है R। तो V बराबर IR। ठीक है, चलिए, इससे समय का नंबर देने से पहले हम हमारे मेन पार्ट पे आते हैं। क्या था, यदि आप इसको भूल गए तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको याद होना चाहिए कि समांतर क्रम संयोजन में धारा डिवाइड हुई है, यानी कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या लिखा था हमने यहाँ, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन सब के मान यहां से उठाकर यहां रखने, यानी इन सभी के मान निकाल दीजिए आप एक बार। तो मैं यहां से निकालता हूं, देखिए I1 बराबर क्या आता है V बटे R1, यहां से I2 बराबर क्या आएगा V बटे R2, यहां से I3 बराबर क्या आएगा
v/r3 और आई बराबर क्या आएगा v/r। क्लियर है? ये हुआ मेरा समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4। इन चारों समीकरणों से मैं मान उठा करके रखता हूं। आई की जगह समीकरण नंबर 4 से रखूंगा v/r, i1 की जगह v/r1, i2 की जगह v/r2 और i3 की जगह v/r3। v कॉमन ले लेते हैं हम सब में से, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। v से v कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आ गया आपका तुल्य प्रतिरोध। R का जो हमें मान निकालना था समांतर क्रम संयोजन में, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्लियर है सारा डेरिवेशन? तो समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का मान है वो आपको याद रहेगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है? देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध तो ये था, और समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब इन दोनों पे हम थोड़ी देर कुछ एनालिसिस करते हैं। पहली बात तो ये है कि आप इन दोनों को देखिए, यहां इन तीनों का योग हो रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली R का मान इन सबसे ज्यादा ही होगा, इनसे कम नहीं हो सकता। यानी इन सभी में जो ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध है, जो उच्चतम प्रतिरोध है, उससे भी ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान उच्चतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है। यदि आपको 3 प्रतिरोध दे रखे हो या 5 प्रतिरोध दे रखे हो या 10 प्रतिरोध दे रखे हो, कितने भी दे रखे हो, उन सभी प्रतिरोधों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दें और फिर आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछा जाए, तो एक निकालने का आपका दिमाग का फर्स्ट ट्रिक ये भी हो सकती है कि आप ये देख लें कि उन सभी में मैक्सिमम प्रतिरोध कौन सा है। जैसे मान लो आपको दिया 5 ओम, 7 ओम और 6 ओम, 3 आपको प्रतिरोध दिए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध डेफिनेटली 7 ओम से ज्यादा वाला ही होगा, कम वाला नहीं हो सकता। यह बात तो पहली तय है। इसी तरह से समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम में क्या है कि ये व्युत्क्रम होकर जोड़ रहे हैं, उल्टे होकर के जोड़ रहे हैं, और जैसे ही संख्या व्युत्क्रम होती है तो बड़ी संख्या छोटी हो जाती है, छोटी संख्या बड़ी हो जाती है। इसका मतलब यहां जो R का मान आएगा वो इन तीनों प्रतिरोधों से भी कम रहेगा। यानी कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। आपको जितने भी प्रतिरोध दे रखे हैं और वो सभी समांतर क्रम में जोड़ रखे हों, तो उनमें जो भी छोटा से छोटा जो भी न्यूनतम प्रतिरोध होगा समांतर क्रम में, उसका तुल्य प्रतिरोध उससे भी कम। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, मान लिया जाए 2 ही प्रतिरोध है, 2 है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, R बराबर R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में थोड़ा सा करके देखते हैं। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, लघुत्तम लेंगे R1 R2 और लघुत्तम लेकर सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा R2 और इधर आएगा R1। देखिए ये आपको सबको आती ही होगी, आई होप, मैथमेटिक्स। फिर भी नहीं आती है मैं आपको बता देता हूं। हमने R1 R2 का लघुत्तम लिया, R1 R2,
अब आपको क्या करना है, 1/R1, यहां क्या सॉल्यूशन आएगा, तो 1/R1 से इस R1 R2 को मल्टीप्लाई कर दो, लघुत्तम को, R1 से R1 कट गया, क्या बचा, R2। ठीक है, इसी तरह से दूसरे का निकालना है, तो 1/R2 से इसी R1 R2 को मल्टीप्लाई करो, R2 से R2 कट गया, क्या बचा, R1 गया। ठीक है, R का मान निकालना है, व्युत्क्रम कर दो, तो R बराबर आ जाएगा R1 R2 बट्टे R1 प्लस R2। ये देखिए, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप। यानी केवल दो ही प्रतिरोध दे रखे हों तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला हो सकता है R1 R2 बट्टे R1 प्लस R2। यानी दोनों प्रतिरोधों का मल्टीप्लाई करो और दोनों प्रतिरोधों का टोटल करो, उसको डिवाइड कर दो, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से R का मान भी सीधा R का मान आ जाएगा, 1/R वगैरह की दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, केवल दो ही है, तो दो से ज्यादा है तो आपको मेन फॉर्मूले से ही आना होगा। दो चीज क्लियर हुई। तीसरी चीज देखते हैं, मान लिया ये n प्रतिरोध है, n है, कैसा n हो जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। ठीक है, और ऐसे समांतर क्रम के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn, यानी n प्रतिरोध। ये भी हो सकता है कि n प्रतिरोध सारे के सारे बराबर हो, तो ये R, मान लो ये इसको R डैश नाम देता हूँ, R डैश प्लस R डैश प्लस R डैश प्लस R डैश n तक जुड़ेगा, तो ये क्या रह जाएगा, यदि सारे बराबर हैं तो nR डैश। ऐसे ये सारे बराबर हैं तो 1/R डैश प्लस 1/R डैश प्लस 1/R डैश प्लस 1/R डैश, कहां तक, n तक जुड़ेंगे, यानी कि n/R डैश, यदि ये सारे के सारे प्रतिरोध बराबर हैं तो। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। इसी पैटर्न के हिसाब से, ये तो आपका प्रतिरोध का हुआ, एक और आपको नॉलेज की बात बता देता हूं, घरों में बिजली के जो उपकरण होते हैं वो कैसे होते हैं। आपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों संयोजन अभी देखे, तो आपने ये देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन वालों में वोल्टेज डिवाइड होती है, राइट, नीचे का सारा सर्किट एज यूजुअल। समांतर क्रम संयोजन मेरा इस तरह से था, इसमें आप देखें श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज डिवाइड हो, यानी घरों में हमारे जो उपकरण होते हैं वो, पहली बात मैं बता दूं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्यों जुड़े होते हैं, इसके दो तीन कारण हैं। पहली वजह, यदि ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो ये जो वोल्टेज है, यानी कि जो 220 वोल्टेज हमारे घर में आती है, वो सभी युक्तियों पर, जैसे हमारे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है या फ्रिज के लिए सॉकेट है, जो भी हमारे उपकरण होते हैं, एसी है, उन सभी उपकरणों पर यह वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होने का मतलब पूरे घर में 220 वोल्टेज आ रही है, लेकिन मान लिया बल्ब में 20 वोल्ट गई, ट्यूबलाइट में 50 वोल्ट गई, सब में कम वोल्टेज चाहिए, नतीजा उपकरण सही ढंग से काम नहीं करेंगे। जबकि समांतर क्रम संयोजन में चाहे बल्ब हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे एसी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कूलर हो, चाहे पंखा हो, उन सभी में पूरी की पूरी 220 वोल्ट पहुंचेगी। तो पहली बात तो ये कि समांतर क्रम संयोजन में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि सभी पर समान वोल्टेज पहुंच सके। नंबर 2, यहां आपने देखा जैसे ये मेरे एक स्विच है, इस स्विच को मैंने चालू कर दिया तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, और इसको मैंने जैसे बंद किया धारा बंद हो गई, और धारा सभी में बंद हो गई। यानी कि एक स्विच दबाओगे सारी लाइटें, पंखे, ट्यूबलाइट सब बंद। इसलिए
इसमें लगाया जाता है, जिसमें यहां स्विच नहीं लगाया जाता, ये स्विच लगाया जाता है हर एक एपरेटस के साथ अलग अलग। अब आपको केवल इसे चलाना है, केवल पंखे को चलाना है तो पंखे को ऑन कर दीजिए, बाकी सारे ऑफ कर दीजिए। इसके साथ साथ ट्यूबलाइट भी चलानी है तो ट्यूबलाइट को भी ऑन रख दो, बाकी इसको ऑफ रख दो। जो भी आपको चलाना है उसका स्विच ऑन कीजिए, बाकी को ऑफ कीजिए। इसलिए ध्यान रखिएगा, घरों में प्रयुक्त होने वाले जो युक्तियां हैं, जो उपकरण हैं, वो समांतर क्रम में ही संयोजित किए जाते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं किए जाते। यह था हमारे प्रतिरोधों का संयोजन का पूरा।